प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में। अभी इससे पिछली कक्षा में हमने अलंकार पढ़ा। अलंकार में हमने उपमा और विरोधाभास दो अलंकार पढ़े थे। अभी हम उत्प्रेक्षा और रूपक दो अलंकार और पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा। देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, किसे कहते हैं और कौन कौन से इसके भेद होते हैं, इनके बारे में हम जानकारी करेंगे। देखो, जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और संभावना कैसे होती है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उत्प्रेक्षा के भेद होते हैं वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। तीन प्रकार के भेद हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। हालांकि केवल भेद हमें याद रखने हैं, भेद को हम अंदर से नहीं पढ़ेंगे। और इसमें एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, ध्यान रखना। उपमा में क्या था, समानता स्थापित की जाती है या संभावना की जाती है कि ऐसा मानो हो सकता है। मुख मानो चंद्र है, इसका हम जैसे उदाहरण ले सकते हैं। मुख मानो चंद्र है, उसमें था मुख चंद्रमा के समान है, इसमें मुख मानो चंद्र है, ऐसे ध्यान रखना है। तो देखेंगे उत्प्रेक्षा के इसके भेद है वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। इसके जो वाचक शब्द वो देखेंगे, एक तो मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ये इसके भेद होते हैं। इसमें देखेंगे पहला एक उदाहरण देखेंगे। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात। तो देखो इसमें क्या होता है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो गाते नहीं होता शरीर, कि भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है वो देखो उन्होंने क्या कर रखा है, पीले वस्त्र पहन रखे हैं। और पीले वस्त्र पहन रखे हैं तो कैसे दिखाई दे रहा है? मानो, यानी मानो। देखो इसमें क्या, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ये वाचक शब्द होते हैं इसके। मनो नीलमणि सेल पर, कि मानो नीला जो पर्वत है उस पर आतप पर्यो प्रभात, उस पर सुबह सुबह जो है उसकी धूप जो आ रही है वो उस पर गिर रही है, ऐसा लग रहा है। नहीं, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? काले रंग के हैं। उन्होंने वस्त्र कैसे पहन रखे हैं? पीले पहन रखे हैं। तो लग कैसे रहे हैं वो? जैसे नीला पर्वत है और उस पर सुबह की जो धूप है वो गिर रही है। सुबह सुबह की जो धूप, क्या मतलब सुबह जो प्रभात, यानी सुबह जो उसका जो पीलापन होता है सूर्य का, वो इसमें दिखा रहा है। एक और इसका जो उदाहरण है अगला, मनहु कला ससिभान कला 1600 बनी है। ये पद्मावती समय जो पृथ्वीराज रासो का भाग है उसकी एक पंक्ति है, उसमें जो पद्मावती की सुंदरता का वर्णन है कि मनहु कला ससिभान कला 1600 बनी है, यानी वो इतनी सुंदर है कि उसकी जो कलाएं हैं वो चंद्रमा की 16 कलाओं से इसकी तुलना की गई है। तो इसमें मनहु शब्द से हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अगला जो एक इसमें हम उदाहरण इसका लेने वाले हैं वो देखेंगे। देखिए इसमें, बढ़त ताड़ को पेड़ यह मनु चूमन को आकाश, कि ताड़ का पेड़ जो है वो इस प्रकार से बढ़ रहा है मानो वो आकाश को चूमना चाहता है। ताड़ का जो पेड़ है वो ऐसे बढ़ रहा है मानो आकाश को चूमना चाहता है, ऐसे है। तो मनु शब्द आ गया। मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाएं, कि मानो कठिन आंगन चली ताते राते पाएं। इसका मतलब एक नायिका जो है वो, उसके जो पैर हैं वो इतने लाल हैं कि ऐसे लग रहा है कि मानो वो कठोर आंगन पर चली हो, ऐसा लगता है उसमें। तो ये है आपके उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ उदाहरण, ये हमें ध्यान में रखने हैं। इसके बाद है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार जो हैं उसके देखोगे, जहाँ एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का निषेध रहित आरोप किया जाए तो वह रूपक अलंकार हो सकता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, वहाँ होता है रूपक अलंकार होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि रूपक अलंकार कैसा होता है। आगे देखेंगे हम इसमें कि रूपक अलंकार किस प्रकार से, कौन कौन से उसके भेद हैं, उनकी बात भी हम करने वाले हैं। देखेंगे इसमें रूपक अलंकार के जो भेद हैं उनके केवल नाम हम बताएंगे। निरंग रूपक, सांग रूपक और परंपरित रूपक। निरंग रूपक, सांग रूपक और परंपरित रूपक, ये तीन इसके भेद होते हैं।
इसमें देखेंगे कि योजक चिन्ह जो है इस अलंकार की पहचान है कि योजक चिन्ह है वो उसमें लगा हुआ आता है। इसमें देखेंगे आप, चरण सरोज पखारन लागा, ये आपके केवट का जो प्रसंग है रामचरितमानस में, वहाँ से लिया गया है कि भगवान राम के जो चरण थे किसके समान थे, सरोज यानी कमल जैसे, कमल का रूप दे दिया उनको पखारने लग गया, मतलब धोने लग गया उनको। इसके बाद देखो, एक उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन। इसमें कई जगह अलंकार है और सांग रूपक अलंकार का उदाहरण है। यानी जो उदयगिरी पर्वत है उस पर यानी भगवान राम जब सीता के स्वयंवर के लिए उस मंच पर चढ़ते हैं तो वो किस प्रकार लगते हैं, जैसे उदयगिरी पर्वत, उस मंच कैसा लग रहा है, उदयगिरी पर्वत से के समान, यानी ऐसा पर्वत जिसके पीछे से सूर्य उदय होता है। और भगवान राम कैसे लग रहे हैं, जैसे उगते हुए सूर्य के समान। बाल पतंग यानी पतंग यहाँ सूर्य के अर्थ में आया, भगवान जो राम है वो सूर्य के समान लग रहे हैं। विकसे संत सरोज सब, और उनको देखकर जो वहाँ के संत थे वो इस प्रकार विकसित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे सूर्य को देखकर कमल खिलने लग जाते हैं सुबह सुबह। हर से लोचन भृंग, और जिस प्रकार उनको और उनकी आंखें प्रसन्न हो जाती हैं, जिस प्रकार कमल को देखकर भंवरे प्रसन्न हो जाते हैं, उस प्रकार से। अगला वह है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटूसा नागरी। ये भी रूपक अलंकार का उदाहरण है कि रात बीत गई अब तो जागिए आप। अंबर पनघट, यानी अंबर की तुलना किससे कर दी, पनघट से। यानी जैसे अंबर है वो कैसे है, वो पानी के, जहाँ महिलाएं पानी भरती हैं वैसी जगह पनघट की तरह हो गया। और तारा घट उषा नागरी, और तारे जो है आसमान में उनकी तुलना किससे कर दी, घट यानी मटकों से इसकी तुलना कर दी। इस प्रकार से ये रूपक अलंकार यहाँ हो गया। तो इस प्रकार ये रूपक अलंकार का भी एक उदाहरण है। ये मानवीकरण अलंकार का उदाहरण भी है, लेकिन यहाँ पर हमारे मानवीकरण हमारे कोर्स में नहीं है यहाँ। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और ये देखो एक और उदाहरण है इसका अंतिम। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी। यानी भगवान जो शंकर, पार्वती जो है, पार्वती की तुलना और भगवान शिव दोनों की तुलना की है। यानी गिरिराज किशोरी यानी पार्वती जो है और एक भगवान शिव है, तो भगवान शिव की तुलना तो किससे कर दी, मुख से। और मतलब मुख चंद्रमा, भगवान शिव की जो तुलना है ना, भगवान शिव की मुख की तुलना तो कर दी चंद्रमा से। और किशोरी यानी गिरिराज किशोरी कौन, पार्वती, पार्वती की तुलना चकोर पक्षी से। यानी जिस प्रकार चकोर पक्षी है वो चंद्रमा से प्रेम करता है, उसी प्रकार पार्वती जो है भगवान शिव से प्रेम करती है। तो एक इसमें परंपरित रूपक का उदाहरण है। इसमें एक की तुलना दूसरे से होती है, परंपरित रूपक का उदाहरण। ठीक है। इसके बाद देखो, राम नाम सुंदर करतारी, सन से व्यग उड़ावन भारी। राम का जो नाम है वो सुंदर है उस ताली की तरह, जैसे हम हाथ बजा के ताली बजा के पक्षियों को उड़ाते हैं, उसी प्रकार भगवान राम का नाम लेने से हमारे जितने भी मन में जो संशय हैं वो सब क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। संशय विहग उड़ावनहारी, वो संशय रूपी पक्षी को उड़ा देते हैं। इस प्रकार से हमारा ये भी परंपरित रूपक का एक उदाहरण है। इस प्रकार से हमारे रूपक अलंकार के जो 3 भेद हैं वो कौन कौन से हुए, निरंग रूपक, सांग रूपक और परंपरित रूपक। इसी प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार के जो भेद थे वो कौन कौन से थे, वो थे एक तो वस्तुत्प्रेक्षा, एक हेतुत्प्रेक्षा और एक फलोत्प्रेक्षा। तो 3 प्रकार के भेद थे। तो रूपक और उत्प्रेक्षा दोनों अलंकारों की हमने जानकारी कर ली। उत्प्रेक्षा अलंकार जिसमें एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, कह सकते हैं उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। और रूपक अलंकार में क्या होता है, यानी एक वस्तु को दूसरे का रूप दे दिया जाता है, एक उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। इस प्रकार से ये अलंकारों की बात हमने कर ली। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। हमारा अलंकार का जो टॉपिक है ये भी पूरा हुआ। हमने हमारे अनिवार्य हिंदी के जो 8 अलंकार हैं वो हमने पूरे कर लिए हैं, और ये हमारा अलंकार का टॉपिक पूरा हुआ। और पत्र लेखन की जो कक्षाएं हैं वो भी आप आगे देखते रहेंगे। और आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।